बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ तलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन टू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, इन टॉपिक्स को हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ देखें, जो मेथोडोलॉजीज़ का जो लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है मुनज़्ज़म तरीका, असूलों का मजमुआ, अमली तरीक़ेकार। ठीक है, यानी वो मनसूबाबंदी या वो अमली तरीक़ेकार जिस पर अमल करके हम एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस, यानी ये जो अमली तरीक़ेकार हैं, ये जो मुनज़्ज़म तरीक़ेकार हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस, इसके भी मीनिंग्स हैं इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने के, कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस यानी ऐसे काम जिसमें मंतकी तरतीब हो, ऑर्गेनाइज्ड, वाज़े असूलों के तहत, यानी उन मेथोडोलॉजी के असूलों के तहत मरहलावार स्टेप बाय स्टेप एक तरतीब के साथ, यानी ऐसा काम जो तरतीब, मनसूबाबंदी और नज़्म व ज़ब्त के साथ किया जाए। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस, यानी जिसमें एक तरतीब होगी इन मेथोडोलॉजीज, इन असूलों, मनसूबा तरीक़ेकार के तहत टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए, डेट गाइड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की रहनुमाई करेंगे, द प्लानिंग, कि वो अच्छे से प्लान कर सकें सॉफ्टवेयर को बनाने के हवाला से, क्रिएशन, सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकें, एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, और अपने जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल स्केल, छोटे प्रोजेक्ट्स हों या फिर बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अच्छे अंदाज के साथ हैंडल कर सकें। दे हेल्प, ये जो मेथोडोलॉजीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाला से, ये मददगार रहेंगी एंश्योर, और इस चीज़ को यकीन दहानी करवाएंगे दैट डेवलपमेंट प्रोसेस, के जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस आपने इख्तियार किया है वो सिस्टमैटिक है, इंतहाई मुनज़्ज़म है, एफिशिएंट है, कारकर्दगी के हवाला से, अपनी आउटपुट्स के हवाला से, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के हवाला से बेहतरीन रहेगा, एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और मयारी भी रहेगा। ठीक है, तो मेयार के हवाला से भी अच्छी खुसूसियात उसके अंदर मौजूद होंगे। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, इंट्रोडक्शन मुतारिफ, ठीक है, यानी तारुफ दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, और प्रोसेस मॉडल असल में सॉफ्टवेयर बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में हमें मुख्तलिफ फेजेस और स्टेप्स के मजमुआ होगा इनमें, और जिनके ज़रिए से एक मुकम्मल मेयारी काबिल एतमाद हम सॉफ्टवेयर बना सकें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्रोसेस मॉडल हैं, SDLC हम लोगों ने पिछले लेसन्स में डिस्कस किया, हमारे इस सबक में, इस चैप्टर में फिर वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल आएगा जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन्स में। उसके बाद फिर हमारे सिलेबस में एजाइल मॉडल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके अलावा भी जो हमारे बुक्स में नहीं है, 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेस मॉडल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद एक मैं नेम्स काउंट करके बताता हूँ, जैसे आइटरेटिव मॉडल, उसको भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइरल मॉडल, जिसको भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वी मॉडल, उनको भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन हम अपने लेसन्स के हवाले से देखते हैं और उनको समझते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर एब्स्ट्रैक्ट। अब देखें, एब्स्ट्रैक्ट का लफ्जी मतलब, मीनिंग अगर आप समझें तो ये होता है कि पूरे मजमून, यानी कोई मजमून है या कोई कंटेंट है, उसका निचोड़, उसका खुलासा, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बेसिक जो मेन आइडियाज हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं किसी चीज के, बुनियादी जो हिस्से हैं, उन चीज की रिप्रेजेंटेशन, ब्लूप्रिंट, ठीक है, उसका खाका, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बुनियादी ढांचा जो है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये लफ्ज, उसका ये मीनिंग लेता है ये लफ्ज। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे स्ट्रक्चर जिससे हम जाहिर करते हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द SDLC। ठीक है, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बहुत सारे हमने स्टेप्स देखे, फेजेस देखे, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, और बुनियादी मकसद ये होता है कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर सकें। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इन प्रोसेस मॉडल्स को हम इस्तेमाल करते हुए, इनको इख्तियार करते हुए हमारी चीज़ें अच्छे से और जल्दी से डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क हमने पहले भी डिस्कस किया, द प्री डिफाइंड सेट ऑफ टूल्स, रूल्स
लाइब्रेरीज एंड बिल्ट इन, और बहुत सारी चीजें जिनसे काम आसान हो जाए। तो ये हम एक फ्रेम वर्क दे देंगे जिसमें हम प्लान कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे अंदाज के साथ, स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, उसको हम तरतीब बना सकते हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, एंड कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और पूरे सॉफ्टवेयर के बनाने के मरहले को हम बेहतर मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी बेहतर अंदाज के साथ चला सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लाइज इन देयर एबिलिटी, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की जो अहमियत है, क्यों हम प्रेफर करते हैं, ये मौजूद है इन देयर एबिलिटी, उनकी सलाहियत में, टू प्रोवाइड, ठीक है, तो ये चीजें हमें मुहैया कर देती हैं अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को इख्तियार करेंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को इख्तियार करेंगे तो मंदरजा झेल जो सलाहियतें हैं, मंदरजा झेल जो बेनिफिट्स हैं, मंदरजा झेल जो एडवांटेजेस हैं, वो हमें मिलेंगे, जैसे प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनको हम डिस्कस करते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी, देखें प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि वो खासियत जिससे किसी काम या नतीजे का पहले से हम अंदाजा लगा सकें, पेशगोई कर सकें, पेशगोई की सलाहियत मौजूद हो, यानी किसी निज़ाम, किसी काम या अमल का नतीजा पहले से हम गैस कर सकें। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के हवाले से अगर इसको हम देखें तो सॉफ्टवेयर्स के क्या नताइज होंगे, आउटपुट्स क्या रहेंगी, वक्त से पहले हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं, ये प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। इसी तरह से कितने कॉस्ट में वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट आएगी, कितनी लागत में, कितने वक्त में, कितने लोगों के साथ, कितनी बड़ी टीम हमें चाहिए उस सॉफ्टवेयर के बनाने के हवाले से। तो प्रिडिक्टेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें साथ साथ जो है वो पहले से अंदाजा होना शुरू हो जाती हैं। बाय फॉलोइंग अ डिफाइंड प्रोसेस, अगर हम एक तयशुदा प्रोसेस मॉडल को इख्तियार करेंगे, टीम्स कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स, ठीक है, तो जो लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के हवाले से मिल करके, कोऑर्डिनेट करके, उन्हें आउटकम्स का पहले से अंदाजा हो जाएगा। मैनेज रिस्क, कि जिसकी बिना पर जो फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, जो जहां से रिस्क आ सकते हैं, उनको अच्छे अंदाज के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, इफेक्टिवली मौसर अंदाज के साथ उसको मैनेज किया जा सकता है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कारकर्दगी को बोलते हैं। मौसरियत, एक सॉफ्टवेयर कितना मौसर हो सकता है, बेस्ट लेवल तक मौसर हो, यानी बेहतरीन नतीजा हासिल करने की सलाहियत, एफिशिएंसी। तो स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजीज, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड मैथडोलॉजीज हम इख्तियार करेंगे, स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट कर देंगे, हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस को बेहतर कर देंगे, मौसर कर देंगे, अच्छा कर देंगे। रिड्यूसिंग वेस्टेड एफर्ट, और जो फजूल में हमारी जो रिसोर्सेज किसी वजह से ज़ाया हो सकते हैं, उनको कम कर देंगे। क्वालिटी, एडहेरिंग टू अ प्रोसेस मॉडल, अगर हम एक प्रोसेस मॉडल को इख्तियार करेंगे, इंश्योर्स, इस बात की भी यकीन दहानी रहेगी, द क्वालिटी एश्योरेंस, कि उसका जो मयार, अच्छी खसूसियात, उस सॉफ्टवेयर की कारकर्दगी जो ये जाहिर करता है कि वो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा और कितना मौसर हो सकता है, कितना काबिल इत्माद हो सकता है, एरर फ्री हो सकता है। तो प्रोसेस मॉडल के जरिए से इस चीज़ की भी एंश्योरिटी हमें मिल जाएगी, यकीन दहानी मिलेगी। प्रैक्टिसेस, और जो जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के हवाले से, इंटीग्रेटेड थ्रू SDLC, और ताकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टडी किया, उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ चीज़ों को अचीव करने के हवाले से तमाम चीज़ों को जो है वो यकजा करके उसको देखा जा सके और चीज़ को अच्छे अंदाज के साथ डेवलप किया जा सके। तो आज के लिए यहाँ तक, इंशाअल्लाह मज़ीद लेसन्स के साथ मैं फिर से हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।